आज हड़बड़ का कथन है। बात विवाद में शांति से काम ले, क्योंकि आवेश और तीव्रता के कारण नन्ही सी बात अबड़ू बन जाती है और सच्चाई में अनैतिक बन जाती है। एक सज्जन ने अपने एक मित्र से पूछा कि आप झगड़ों से किस प्रकार बचे रहते हैं। मित्र ने उत्तर दिया, जब कभी कोई मुझ पर क्रोध करता है तो मैं मौन साध लेता हूँ, तब वह स्वयं ही अपने आप से झगड़ने लगता है। क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड के एक कमरे की खिड़की में एक आलेख इन शब्दों पर टंगा है, ये कमरा कभी और वीर सम्राट हेनरी पंचम का आवास था। उसने अग्निहोत्र के समरांगण में से शत्रुओं का विजय प्राप्त की थी, किंतु स्वयं को वश में करने के लिए उसे बड़ा कठिन संघर्ष करना पड़ा। और एक और उदाहरण कि किसी एक किसान के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप प्रसन्नचित्त किसे कहते हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा यह तो तुम जानते हो कि मैं बहुत राज्यों के नाम नहीं जानता, यह शब्द के अर्थ तो भी में मुझे नहीं आते, लेकिन एक बात का ज्ञान रखता हूँ। इसका भी साफ क्या है कि शायद तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे एक ताऊ थे हेनरी। मेरा विचार है कि अगर संसार में कभी कोई परिस्थिति हुआ है तो वह तुम्हारे ताऊ हैं, हेनरी थी। इस बात के लिए शांत हुआ करती थी, विशेषकर कठिन काम तो सर्वदा उनकी रुचि के अनुकूल हुआ करता था। उसे पूर्ण करने में उन्हें कठिनाइयाँ अनुभव होती थी। उदाहरण के तौर पे गेहूं की कटाई का काम अगर मेरे लिए जानलेवा था तो वे धूम में परिच्छिन्नता से कटाई करते थे। अगर खेत में तुम्हारे ताऊ देखने के लिए मैं पीछे रह गया तो वे आंख उठाकर कहते, शाबाश भाई, जब से 2 कतारें गेहूं को काट लेंगे 18 और ऐसी कट जाएंगी तो काम आधा खत्म हो जाएगा। यह बात वे अपने क्षण ढंग से इस बात कहते थे कि मेरे अंदर उत्साह और आनंद को इतनी सरसराहट सी बजाती थी कि जितनी सारा काट हो चुकने पर भी नहीं हो सकती थी। मैं बाकी काम खुशी करता रहता था और चलता था, लेकिन सबसे कठिन समय जो हमें करना होता था, जिसकी तुलना में गेहूं की कटाई एक खेत को खेल सा होता था। धरती पर बिखरे ईंट पत्थर उठाना हमारे पुराने खेत में ईंट पत्थरों की भरमार थी उन्हें निकालना बिना फसल होने कठिन था, जबकि दूसरे काम का जोर न होता तो पत्थर निकालने का काम करना था। जब हल चलाते थे तो वे पत्थरों की बात तय की तरह ऊपर आ जाती थी। ऐसा लगता था पत्थर निकालने का काम नए सिरे से करना होगा। बेटा, यदि तुम अपने ताऊ की बात चित सुनते तो वही समझाते कि संसार में उसके काम जैसा आदमी कोई व्यक्ति दूसरा नहीं है। पिता की बात सुनकर किसान का बेटा इस पर अमल करने लगा और उसका जीवन बड़ा ही सुगम हो गया। क्या आप भी ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप भी ऐसा नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। जीवन अनमोल है, इसे करना चाहिए, इसे अच्छा काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी का यही है असूल। हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए और आगे के लिए नए कदम सोचने चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ज़िंदगी का यही असूल है, क्योंकि हमें बढ़ने के लिए
कुछ तो करना पड़ेगा, वरना करना ये ज़िंदगी का नियम है। और इसी का नाम जय श्री राधे राधे, जय कृष्णा।